औरत जात की जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, एक दुख भरा, दूसरा बहुत दुख भरा। और मैं चाहती हूँ कि तू दुख भरा रास्ता चुने। भला मान कि आजकल घरों में अलग कमरा बनाते हैं माहवारी के लिए, वरना हमारे समय में तो हमें जंगल में छोड़ आते थे। तेरे सर पर छत है, इससे ज्यादा क्या सुविधा चाहिए तुझे? ये सुविधा है? औरत जात का रोना, अपनी लाज को खोना। अब से तू इसी चटाई पर सोएगी। खाने पीने का सामान दे देंगे और उस डब्बे में राख रखी है, उससे बर्तन धो लेना। बुझे चीश? पर मुझे यहाँ गुसल खाना जाना हो तो अब जहाँ खाते हैं वहीं तो नहीं जा सकते ना? जाना पड़ेगा। इस बोरे के नीचे गड्ढा है, काम हो जाए तो दूसरे बोरे से मिट्टी लेकर उस पे डाल देना। और उस बोरे के पीछे फटे पुराने कपड़े हैं जिनका इस्तेमाल तू इस समय कर सकती है। लेकिन अगर तूने कमरे से एक कदम भी बाहर रखा तो तुझे उसी गड्ढे में डालकर तुझ पे मिट्टी डाल दूंगी, समझी? ठाकुमा, थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। समझते हैं कि माहवारी हर औरत के साथ होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ऐसे समय में औरत किस दर्द से गुजरती है ये भी समझते हैं सखा बाबू। जबकि ठाकुमा एक औरत होकर भी इसे पाप समझती है। अब कहाँ है सखा बाबू? पौंदता को आपकी जरूरत है। जरूरत हूँ ये दुनिया जिसे तराजू में तोले, रोई बनकर कांपती हूँ, चारों तरफ है शोले, सहमी सहमी सखा बाबू, सखा बाबू, अभी आँख न खोले। ये वो दलदल है कि जिससे तू निकालेगा मुझको, तू ही रक्षक, तू ही साथी मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। इंसान चाहे जितना भी अपना दिल पत्थर का कर ले, पर अपने बच्चे के दो आंसू देख के पिघल ही जाता है। बेटा, हमें तो बोला बिहारी दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद कर दो, पर मालिक आप खुद ही नहीं देख पाए मास्टर बाबू के आंखों के आंसू। अरे तो बच्चा है हमारा। बेटा अनिरुद्ध, देख हम तुझे जाने तो दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त पे। बोलिए। अगर तू उसके घर जाता है और बौंदता की ठाकुमा को किसी तरह पता चल जाता है या वो तुझे पकड़ लेती है अपने घर में, तो तेरा हाथ नहीं कटेगा, हमारा हाथ कटेगा। त्रिलोचन रॉय चौधरी का हाथ कटेगा, तेरे काका का हाथ कटेगा। नहीं, सुन, हमने ना शुभ्रा बहन से वादा किया था
कि उसके बच्चों पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमारा सिर कटे या हाथ। लेकिन हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। हाँ अनिरुद्ध, चिंता मत कीजिए काका, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि ठाकुर माँ रॉय चौधरियों पर हाथ धोकर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। चलो उठ। शुक्रिया काका। काका, मैं बहुत सताता हूं ना आपको, बहुत रुलाता हूं, हाँ बहुत परेशान करता हूं। बस एक आखिरी बार काका, बस एक बार बौद्धिता को सही रास्ते पर पहुंचा दूं, फिर कोई जिद नहीं करूंगा। वादा है आपके अनिरुद्ध का। चल अभी खड़े खड़े देखता रहेगा हमको या जाएगा? हाय, रुक। और ऐसे। जी जमींदार साहब, चलती हूँ। ठाकुर माँ तो 2 दिन के लिए कलकत्ता गई थी, फिर इतना जल्दी वापस कैसे आ गई? ठाकुर माँ, सोच रही होगी ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे लौट आई। घर के बड़ों को आंखें खुली और दरवाजे बंद रखने चाहिए, वरना घर के जेवर और लाज लुटते देर नहीं लगती। मेरी आंख, कान और नाक घर के हर दरवाजे और खिड़की पे चिपके हुए हैं। जरा सी भी गलत आहट होती है तो मुझे पता चल जाता है। जब मेरे निकलने पर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं समझ गई कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तुझ पे जिम्मेदारी छोड़कर गई थी ना मैं बौंदिता की। जी। तेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से घोर पाप होने वाला था। हाँ, ठाकुर माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे मेरा क्या मुकाबला। पर ठाकुर माँ, ऐसा हुआ क्या जो आपको आना पड़ा इस तरह? बौंदिता पे महावारी चढ़ गई है। जिस बात से तुम डर रही हो उसे बीमारी नहीं, महावरी कहते हैं। और वो बारिश में नाच रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई। अब बंद कर दिया उसे काल कोठरी में। अब वो बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इस समय तो बौंदिता को देखभाल की जरूरत है, मगर ठाकुर माँ ने उल्टा काल कोठरी में बंद कर दिया है उसे। अरे अब सिलबट्टे से मेरा दिमाग फोड़ेगी क्या? फूट मुंह से। वो बौंदिता कोठरी का दरवाजा जोर जोर से पीट रही है। ये लड़की भी ना जंगली बिल्ली है। अब इसके गले में घंटी मुझे ही बांधनी पड़ेगी। चल देखते हैं।
बोंदिता, मालकिन, बोंदिता तुझे क्या हुआ? खड़ी रह। क्या हुआ बोंदिता? बहुत दर्द हो रहा है ठाकुर माँ, मैं सह नहीं पा रही हूँ। ठाकुर माँ, बोंदिता मालकिन को बहुत दर्द हो रहा होगा, हमें कुछ। बस, दर्द तो हमदर्द होता है औरत जात का। भले ही हर कोई साथ छोड़ दे, पर दर्द सारी उम्र साथ रहता है औरत के। और ये मामूली दर्द तो तू सह सकती है। बोंदिता ऐसी कौन सी मिट्टी की बनी है कि इतने से दर्द में टूट जाएगी? पर ठाकुर माँ, बोंदिता मालकिन बच्ची है, कहीं बीमार ना हो। माहवारी कोई बीमारी नहीं है जी। ये तो तरीका है भगवान का औरत जात को ये बताने के लिए कि उसने औरत के भाग्य में सिर्फ दर्द ही लिखा है। औरत जब जन्म लेती है तो दर्द सहती है, जन्म देती है तो दर्द सहती है। दर्द को तो अपने शरीर पर आभूषण की तरह सजा लेना चाहिए औरत जात को। एक औरत होकर एक दूसरी औरत का दर्द कैसे नहीं समझ सकती ठाकुर माँ? बोंदिता, ये दर्द तुझे औरत जात का धैर्य सिखाएगा, शांत और शीतल बनाएगा। बस, अपना दर्द अपने तक रख। आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, तमाशा नहीं चाहिए मुझे इसका। तुझे ये दर्द सहना होगा। अगर नहीं सह सकती तो अपने मुंह पर हाथ रख, लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, समझी? शाबाश। कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ, इतना पास होकर भी कितना दूर हूँ बोंदिता से। चाह कर भी बोंदिता की तकलीफ कम नहीं कर पा रहा। क्या है ये सब? ठाकुर माँ, वो गलती से। गलती नहीं, ये गैर जिम्मेदारी है। तेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये बरनी टूटी है और टूटा है मेरा भरोसा। पूरे विश्वास के साथ तुझे जिम्मेदारी देकर गई थी बोंदिता की, जो तूने मिट्टी में मिला दी। अब तू यहां से निकल, निकल, निकल। निकल। इस समय बोंदिता को सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी।
मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, खासकर तब जब ठाकुर माँ इतना बुरा बर्ताव कर रही हैं उसके साथ। रूपा क्यों पड़ी है अभी तक यहाँ पर? जा अपने घर। नहीं ठाकुर माँ, मैंने प्रण लिया है आपकी और बौद्धता मालकिन की सेवा करने का, और मैं मरते दम तक अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। अब यहाँ से रूपा नहीं जाएगी तो रूपा की अर्थी। ठीक है, पड़ी रहे जब तक तेरी अर्थी का सामान नहीं आ जाता। ठाकुर माँ को मनाना होगा। हाँ ठाकुर माँ, बस आप मेरे ऊपर से होकर जाइएगा, मैं आपके पैर के नीचे आके मरूं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा रूपा के लिए। जाइए ठाकुर माँ, मेरे ऊपर से जाइए। मीठा बताशा और सड़क पर तमाशा मुझे पसंद नहीं है। हट यहाँ से। ठाकुर माँ, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद नहीं कहते कि रूपा तू घर के अंदर आ जा। फिर चाहे धूप आए, तूफान आए, भूकंप आए, आंधी आए, रूपा कहीं नहीं जाएगी। बौद्धता, सखा बाबू, दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो तो कुछ योगासन कर लो। सबसे पहले ये आसन, ऐसे अपने घुटनों पर बैठो और ये ऐसे और ऐसे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ठाकुमा, वो बौंदिता, वो अपने शरीर को ऐसे ऐसे मोड़ रही है। मुझे तो डर है कि कहीं भूत नहीं चिमट गया बौंदिता को। इस लड़की के भी बड़े अलग तमाशे हैं। कहा था उससे कि एक ही जगह बैठना, हिलना मत, पर नियम तोड़ने का तो शौक है इसे। पकड़िए। तू क्यों उठ रही है? ये घर तेरा ससुराल है क्या जो पीछे पीछे चली आ रही है? जा अपने घर। ये सब क्या हो रहा है?
बौंदता का ख्याल रखने के लिए मुझे घर के अंदर जाना ही होगा और इसके लिए मुझे ठाकू माँ को हर हाल में मनाना होगा।